हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है इंटीग्रल्स यानी कि समाकलन। तो यहाँ पे हमने समाकलन के 2 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट चैप्टर में हमने बेसिक जो आपके फॉर्मूले थे उन पर बेस्ड इंटीग्रेशन किया है। सेकेंड चैप्टर 7.2 में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन करना सीखा है। और तीसरे चैप्टर में यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि आपके जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, आइडेंटिटीज हैं, उनको यूज करते हुए आप कैसे इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिए, जब आपके पास फॉर्मूले नहीं होते हैं, आप उस टाइम उसको सब्स्टिट्यूट करके उस मेथड से इंटीग्रेशन करते हैं। लेकिन जब सब्स्टिट्यूशन करना भी पॉसिबल नहीं है, तो अगर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन उसमें लग रहे हैं, आइडेंटिटीज वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उन आइडेंटिटीज को आप अप्लाई करके इन क्वेश्चंस के इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने तो यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, साइन स्क्वायर 2x + 5 को आपने किससे आइडेंटिटीज लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं आइडेंटिटीज को। आपने क्या क्या हमने यहाँ पे जो फॉर्मूले थे जो यूज होने वाले हैं वो फॉर्मूले क्या क्या हैं। यहाँ पर हमने ये जो फॉर्मूले आपने क्लास 11th में पढ़े थे, इन फॉर्मूलों के बेस पर इनकी मदद से हमने कुछ और फॉर्मूले यहाँ पे निकाल लिए हैं, जिनको हम 7.3 की एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनका इंटीग्रेशन करना सीखेंगे। बट यहाँ पर ये फॉर्मूले आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनको ही हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो पहला आपका क्या बना था, cos A cos B का फॉर्मूला। सेकेंड जो फॉर्मूला था वो था sin A sin B का। इसके बाद sin A sin B का था, और इसके जो फोर्थ है वो था cos A sin B का। तो इसको आप cos A sin B लिख सकते हैं 1/2 को इधर ट्रांसपोज करके। ठीक है, इन्हीं फॉर्मूलों को यूज करते हुए हम कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसका जो सेकंड क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व कर लिया था, sin 2x cos 3x। ठीक है, sin 2x, और इसी तरह का एक क्वेश्चन यहाँ पर है। क्वेश्चन क्या है, sin 3x और cos 4x। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन करना है हमें, इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x और cos 4x। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x और cos 4x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज नहीं कर सकते हैं। देखिए sin x 3x है और cos 4x है। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए हमें आइडेंटिटीज पर जाना पड़ेगा, जहां पर हमने इन आइडेंटिटीज को क्या किया था, प्रूफ किया। अब क्या क्या यहाँ पर है, sin A, ये है आपका sin A cos B का फॉर्मूला, sin A cos B। तो sin A cos B कहाँ पे है, sin A cos B। तो ये फॉर्मूला यूज होगा 1/2 ऑफ sin A प्लस B प्लस में sin A माइनस B। ठीक है, इसको ही हम लिख लेंगे, कितना है 1/2 ऑफ cos A माइनस ये वाला sin A प्लस sin B प्लस में, मतलब सी साइन में ही दोनों आपके यहाँ पर आएंगे। ठीक है, वन बाई टू ऑफ साइन A प्लस B प्लस में साइन A माइनस B प्लस में साइन A माइनस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। ठीक है, और इस इंटीग्रेंड को हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले का चलिए, तो यहाँ पर क्या है गिवन आपके पास, साइन A की जगह पर कितना है साइन 3x, कॉस B की जगह पर कितना है कॉस में 4x और dx। तो इसको बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2, ये 1/2 सबके लिए होगा, इन दोनों टर्म्स के लिए 1/2 ऑफ साइन A प्लस B। साइन A कितना है 3x प्लस में 4x। ठीक है,
और प्लस में क्या आ जाएगा आपका फॉर्मूले से, साइन a माइनस बी यानी कि 3x माइनस में 4x ऑफ dx। ठीक है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2, या फिर इसको आप इंटीग्रेशन से बाहर ले आ सकते हैं इस 1/2 को। तो 1/2 ऑफ साइन 3x प्लस ये आ जाएगा आपके पास साइन 5x प्लस में साइन माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का x आ जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा dx। ठीक है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 11th में, जब आप साइन का माइनस थीटा, एंगल माइनस थीटा में होता है तो इसको आपका जो साइन है माइनस का वो आगे आ जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 ऑफ इंटीग्रेशन साइन 5x माइनस में साइन x और dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसको हम सेपरेट कर लेंगे। ये कितना है आपके पास 1/2 ऑफ साइन 3x यानी कि 3x प्लस 4, तो ये आपका 5 नहीं 7x हो जाएगा। ठीक है, 7x तो 1/2 ऑफ इंटीग्रेशन 7x dx, इसको आप अब हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे इन दोनों को, यानी कि 1/2 तो आपका बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन x का आ जाएगा माइनस का cos 7x, और इसके साथ जब एंगल होता है उसका हम क्या निकालते हैं, d/dx ऑफ 7x। तो 7x का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा, 7 आएगा, x का तो 1 हो जाएगा और 7 आपका कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में 7। ठीक, माइनस में, माइनस देखिए साइन x का हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, माइनस का cos x प्लस में c, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस में cos 7x अपॉन में 7 माइनस माइनस का प्लस, और ये आपका cos x प्लस c। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए हमारा 1/2 भी था जिसको हम भूल चुके थे, 1/2 को हमें नहीं भूलना है। ठीक है, तो ब्रैकेट से बाहर 1/2 भी था। ठीक है, यानी कि जब आप इसको 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 7 जब 14 आ जाएगा, और यहाँ पे cos x/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको कॉपी कर लेंगे, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का क्वेश्चन नंबर 3, इसी तरह का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे आपको इंटीग्रेंड में 3 पद दे दिए हैं। ठीक है, वहां पे 2 पद थे, तो हमने क्या किया था, डायरेक्ट वहां पे फॉर्मूला लगा दिया था, किसका, cos a sin b, क्योंकि जब आपने फॉर्मूले निकाले थे तो वहां पे आपके पास sin a sin b, cos a cos b, sin a cos b और cos a sin b के फॉर्मूले निकाले हैं। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, cos 2x और cos 4x cos 6x। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का ग्रुप बना लेंगे और उन पर पहले cos a cos b का फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद हम उसको नेक्स्ट उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x cos 4x और cos 6x dx। ठीक है, लेट सपोज कि पहले इन दोनों का हम ग्रुप बनाएं और इस पर फॉर्मूला लगा दे, कौन सा, cos a और cos b का। cos a cos b का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी हमने पढ़ा है, cos a cos b का फॉर्मूला, cos a
1/2 ऑफ कॉस ए प्लस बी, 1/2 ऑफ कॉस ए प्लस बी माइनस में प्लस में कॉस ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप यहाँ पर रखेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे। तो हमने यहाँ पर 2x को तो एज इट इज रखना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू cos 4x और cos 6x, ठीक है, ऑफ dx। तो यहाँ पे हम 2 cos 2x को तो ऐसे ही छोड़ देंगे, cos 2x को हम ऐसे ही छोड़ देंगे और इस पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, किसका, cos a cos b का फॉर्मूला कहाँ पे लगाएंगे, इस पर। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। तो 1/2 ऑफ cos a कितना है, 4x और 6x को ले रहे हैं हम, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x प्लस 6x, इसके बाद प्लस है और cos a माइनस b, यानी कि a कितना है हमारे पास यहाँ 4 है, 4x माइनस में 6x ऑफ dx। ठीक है, और ये dx जो है सबके होगा cos 2x के लिए। ठीक है, हमने यहाँ पे इस 4x को और cos 6 को, इसको हमने a माना और इसको b माना, बस इतने पे हमने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया है। ठीक है, अब यहां से देखिए इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x और 1/2 ऑफ 4x यानी कि cos 10x, इसको लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पे देखेंगे, हम सीधे कर लेंगे, नहीं तो हमारे स्टेप बढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए हम इसको लिखेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा cos में माइनस का 2x, ऐसा आएगा। ठीक है, अब हमने क्लास 11th में फॉर्मूला पढ़ा था, आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या पढ़ा था कि cos माइनस थीटा का मान कितना होता है, cos थीटा होता है। cos और sec के लिए ये माइनस का साइन जो है रिमूव हो जाता है और अदर्स के लिए ये साइन माइनस में आता है, साइन आगे आ जाता है आपका माइनस का साइन। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, क्योंकि cos में है तो ये आपका पॉजिटिव का ही होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं प्लस cos 2x, ऐसा लिख सकते हैं, ऑफ dx। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया है। अब यहाँ पर देखिए इस cos 2x को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों में और 1/2 को हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले आएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ गया, cos 10x और cos 2x, प्लस में क्या आ जाएगा cos 2x, तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर 2x ऑफ dx, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम इस तरह से कर सकते हैं। और अभी अभी हमने यहाँ पे cos a और cos b का फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, cos a cos b का फॉर्मूला लगाया है। यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं cos 10x और cos 2x, इस पर भी हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं cos a और cos b का फॉर्मूला। ठीक है, और इस पर तो हम लगा लेंगे cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1/2 ऑफ इंटीग्रेशन, पहले अभी हमने इंटीग्रेशन नहीं करना है, अभी हम सिर्फ अंदर को ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था 2 cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, 2 cos 2x, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, तो cos स्क्वायर 2 का मान कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर x का मान कितना आ जाएगा, cos 2x माइनस 1 अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे देखिए एंगल कितना है 2x है, तो आप यहाँ पर 2x रखेंगे x की जगह पे, तो 2x इंटू x ये कितना आ जाएगा 4x, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4x। अगर ये 2x है, ये 2x है, तो यहाँ पे आपका 4x है।
यानी कि इस इतनी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 2x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, cos 4x माइनस 1/2 का फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसा एक्सरसाइज है, इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री के वो सारे फॉर्मूले आने चाहिए जो हमने क्लास 11th में पढ़े हैं, क्लास 12th में पढ़े हैं। अदरवाइज हमें इस एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आएगी। अगर हमें फॉर्मूले लर्न है तो हम इन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे बहुत डिफिकल्टी आएगी। तो मेरा स्टूडेंट से एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी जो 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की बुक है, जो चैप्टर है, उसके फॉर्मूले आप जब इस चैप्टर को जब आप करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आप उन फॉर्मूलों को लिख कर पहले अपने साथ रखें। ठीक है, इसके बाद आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए और धीरे धीरे आपको ये जो फॉर्मूले हैं वो लर्न भी होंगे। ठीक है, और जो बेसिकली हमने यहाँ पे 4 फॉर्मूले बनाए हैं, ये हमने क्लास 11th के फॉर्मूलों से ही जनरेट किए हैं, तो इसको आप आसानी से जनरेट कर सकते हैं और धीरे धीरे ये हमें लर्न भी हो जाएंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ। तो यहाँ पे देखिए, फिर से हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है इस पे, तो क्या आ जाएगा, 1/2 ऑफ cos a प्लस बी। तो a यहाँ पर क्या है, a ये है 10 और ये b है। ठीक है, ये a है और ये b है, तो cos में a प्लस बी यानी कि 10x प्लस 2x प्लस में क्या आ जाएगा, cos a माइनस बी। a कितनी जगह, a की जगह पर कितना है, 10x माइनस में 2x। ठीक है, और प्लस में यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, cos स्क्वायर 2x की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, cos 4x माइनस 1/2 ऑफ डी, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, यदि मैं इन दोनों से, यहाँ से देखिए 1/2 इसमें भी है और 1/2 यहाँ से भी मैं कॉमन ले लूं, यहाँ से मैं कॉमन ले लूं तो कितना आ जाएगा, 1/2 पहले से था और इनटू में 1/2 फिर से हमने कॉमन ले लिया है। यहाँ से इसको कॉमन लेंगे, इस cos x 4x माइनस 1 में से 1/2 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ भी कॉमन है, तो अंदर आपके पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 10x प्लस 2 12x प्लस में cos 8x प्लस में cos 4x माइनस में 1 ऑफ dx। ठीक है, यहाँ से हमने 1/2 को कॉमन ले लिया है, यहाँ से भी हमने 1/2 को कॉमन ले लिया है। अब मेरे पास क्या बच गया है, cos 12x प्लस cos 8x प्लस में cos 4x प्लस 1। ठीक है, अब मुझे सेपरेटली इनका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, सेपरेटली इनको इंटीग्रेट करना है, इन फंक्शंस को हमें इंटीग्रेट करना है। तो देखिए यहाँ पर 1/2 तो ये आ गया आपका 1/4। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन, इसको सेपरेट कर लेंगे आप पहले, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x 12x dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ cos 8x dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1/4 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ cos 12x का हो जाएगा साइन का साइन 12x अपॉन 12x का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला में बताया था कि इंटीग्रेशन जब आप इस तरह से के फंक्शंस का करते हैं तो यहाँ पर आपका 12x आएगा, अपॉन में d अपॉन dx ऑफ जो इसके साथ एंगल होता है उसका भी हम क्या निकालते हैं, d अपॉन dx निकालते हैं। तो साइन cos 12x का तो हमने निकाल लिया है, साइन 12x, d अपॉन dx ऑफ 12x, तो 12x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, प्लस में इसी तरह से यहाँ भी साइन 8x अपॉन में 8 प्लस में साइन
4x/4, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं, और प्लस में x आ जाएगा, और आर्बिट्री कांस्टेंट को हम जरूर यहाँ पे ऐड करते हैं इंटीग्रेशन के केस में। तो यहाँ पे इस फंक्शन का इंटीग्रेशन ये आ गया है 1/, चाहे तो आप यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई अंदर भी कर सकते हैं, ये इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है, इसका आंसर भी आ गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, तो इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब है, ये पावर में है। ठीक है, साइन क्यूब 2x + 1 ऑफ dx। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात, तो साइन क्यूब x को आप इसको दो मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको साइन क्यूब x को x की जगह पे यहाँ पे 2x + 1 है, मैं इस इंटीग्रेंड को क्या कर रही हूँ, मैं इसका पहले ब्रेक करूंगी। ठीक है, तो क्यूब को मैं क्या लिख सकती हूँ बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ऐसा लिख सकती हूँ मैं 2x + 1 और साइन 2x + 1 ऐसा लिख सकते हैं क्या हम इसको, हम इसको इस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं इसका फॉर्मूला, इसका 1 - cos² x। ठीक है, ये हमें पता है कि sin² x = 1 - cos²। अब यहाँ पे x की जगह पर कितना है, 2x + 1 है, तो इस फॉर्मूले का यूज हम यहाँ पे इस स्क्वायर वाले फॉर्मूले में करेंगे, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos² x, x की जगह पर हम रखेंगे 2x + 1। ठीक है, ये हो गया है। इसके बाद साइन 2x + 1 और इसका dx। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पर cos 2x + 1 को t पुट करूं और इसका इंटीग्रेशन करूं, इसका डिफरेंशिएशन करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, sin 2x + 1 मिलेगा। यानी कि मैं इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर सकती हूँ अब। ठीक है, इन फॉर्मूलों का हमने यूज कर दिया, अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट मेथड का यूज कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या मानूंगी, 1 या फिर cos 2x + 1 = t, लेट पुट कर लेंगे हम इसको। इसका डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे, इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, cos का हो जाएगा माइनस का sin 2x + 1, और दोबारा से मुझे क्या करना है, d/dx ऑफ 2x + 1, राइट हैंड साइड में dt/dx आ जाएगा। तो ये तो 1 का 0 हो जाएगा, x2 आपका कॉमन आ जाएगा, x का 1 हो जाएगा। दैट मीन्स कि माइनस में 2 sin 2x + 1 = dt/dx। ठीक है, दैट इम्प्लाइज कि आप इसको क्या लिख सकते हैं, देखो हमारे पास इंटीग्रैंड में क्या क्या मौजूद है, हमें उस पर ध्यान देना है। मेरे पास यहाँ पे sin x 2x + 1 है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, sin x 2x + 1 लाना है, तो इस -2 को मैं यहाँ ले जाऊंगी, और dx भी है, तो क्या आ जाएगा, sin 2x + 1 ऑफ dx = dt, माइनस में dt/2, 2 को हम वहां ट्रांसपोज कर लेंगे। ठीक है, तो क्या क्या यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इस फंक्शन में, एक तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, और दूसरा हम इसे सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इस वैल्यू। अब हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पे हमें क्या क्या पुट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos² 2x को हम t पुट कर रहे हैं, तो ये आपके पास t² आ जाएगा, और
साइन 2x प्लस 1 dx की जगह पर हम क्या रख देंगे, माइनस में dt अपॉन 2। अब यहां से 1/2 माइनस में 1/2 आपका कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर ऑफ dt। इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस में 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ऑफ dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर ऑफ dt। यहाँ पे dx नहीं dt है तो ये dx की जगह पे dt लिखेंगे। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन 1 का तो यहाँ पे dt का तो t हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस में 1/2 ऑफ t माइनस और टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3 प्लस में c। ठीक है, अब क्योंकि हमने यहाँ पे t को क्या पुट किया था, cos 2x प्लस 1 को t पुट किया था, तो हमें इस t की जगह पे क्या रखना है, cos 2x प्लस 1 पुट करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 1/2 ऑफ cos में 2x प्लस 1 माइनस में cos क्यूब 2x प्लस 1 अपॉन 3 प्लस c, और ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको कॉपी कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो इंटीग्रेशन करना है किसका, साइन क्यूब x का और कॉस क्यूब x का। ये साइन क्यूब है, ठीक है, और इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है साइन क्यूब x और कॉस क्यूब x ऑफ dx, वेरिएबल्स भी आएगा ऑफ dx। अब यहाँ पे देखिए क्यूब साइन क्यूब x को हम पहले ब्रेक करके लिखेंगे, तो ये आपके पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x इंटू में साइन x ऑफ कॉस क्यूब x ऑफ dx। अभी अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर x का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, ऐसा होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। अब देखिए क्योंकि इसको हम आगे ले लेंगे ये कॉस के साथ, कॉस क्यूब x ऑफ साइन x dx, तो लिखेंगे साइन x dx, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां से देखिए अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन में देखो, पहले हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस क्यूब x माइनस में कॉस की पावर तो पावर 5 आ जाएगी, प्लस हो जाएंगी पावर x और साइन x और dx। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर मैं cos x को t पुट करूं तो आपके पास sin x आ जाएगा। ठीक है, मींस कि यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए लेट cos x इज इक्वल टू t, cos x क्या है आपका t है, तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में। तो डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा cos x का, माइनस में sin x इज इक्वल टू dt ओवर dx। अब जरा इंटीग्रेंड पे ध्यान देंगे, यहाँ पे sin x dx है, तो यहाँ आ जाएगा sin x dx इज इक्वल टू माइनस में dt। ठीक है, अब हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इन वैल्यूज को, cos x की जगह पर t पुट करेंगे और sin x dx की जगह पे माइनस का dt हम पुट करेंगे। ठीक है, इसको मैं रफ कर रही हूँ। ठीक है, तो इस पे रखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ ये आपका कितना आ जाएगा, cos की पावर, तो इसको cos क्यूब माइनस cos की पावर 5x
इंटू में कितना है sin x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ t क्यूब माइनस में t की पावर 5 और ये आपका माइनस का dt आ जाएगा। ठीक है, इस माइनस की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इस माइनस की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये माइनस का t क्यूब आ जाएगा और प्लस का t की पावर 5, यानी कि मैं इस t की पावर 5 को अब पहले लिख सकती हूँ और इसे बाद में लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर t की पावर 5 माइनस t की पावर 3 ऑफ dt ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया है, इस t की पावर माइनस में साइन था, माइनस की मल्टीप्लाई की तो t की पावर 3 आपका माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, तो मैंने इसको अदर बदल दिया है। अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 5 dt माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर 3 ऑफ dt, दैट इम्प्लाइज t की पावर 5 का इंटीग्रेशन कैसे होगा, t की पावर 6/6 कैसे करते हैं इसको हम t की पावर 5 + 1 अपॉन में t की पावर 5 + 1 माइनस में आ जाएगा t की पावर 3 + 1 अपॉन में 3 + 1 एंड आर्बिट्री कांस्टेंट को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा t की पावर 6/6 माइनस में t की पावर 4/4 प्लस c। अब t को हमने क्या पुट किया था cos x, और जहां पे आपका t है वहां पे हम cos x को पुट कर लेंगे, यहां से इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं आप, ये 2 है। तो फ्रॉम 1 cos की पावर 6x अपॉन 6 माइनस में cos की पावर 4/4 प्लस c। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका सेशन आपको समझ में आया होगा। हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया है ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज हैं उनका यूज करते हुए। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस को हमने आज की क्लास में सॉल्व किया है, नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।